ब्रजेश पाठक लौटे विदेश से और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दूं और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें, संजीव मिश्रा है, प्रवक्ता बीजेपी के, कीर्ति निधि पांडे जी रहेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी रहेंगे जो अर्थशास्त्री है। हम तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत जुड़ गए। अजीत, योगी सरकार की कोशिश है कि 10 लाख करोड़ का निवेश यूपी के अंदर आए, जिससे रोजगार के भी द्वार खुलेंगे और कहीं ना कहीं उद्योग धंधे को बढ़ावा मिलेगा। डिप्टी सीएम से आपने बात की, क्या लग रहा है कि सरकार इस लक्ष्य को छू लेगी? देखिए, बिल्कुल जो टीम योगी है जेपी, वो पूरे दुनिया में दौरा करके लौट रहे हैं। अभी भी देखिए फ्रांस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज रोड शो है। तो ब्रजेश पाठक का सीधे तौर पर यही कहना था कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो लक्ष्य दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, देश के $10 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश देगा, उसको लेकर काम किया जा रहा है। देखिए, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ तक का एमओयू ऐसे ही साइन हो गया। अभी देखिए इन्वेस्टर समिट फरवरी में होनी है, तो जो लक्ष्य है 10 लाख करोड़ का, सरकार की कोशिश है कि उसको पूरा किया जाए। वो चाहे नॉलेज स्मार्ट सिटी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की बात हो, फिल्म सिटी की बात हो, स्मार्ट सिटी की बात हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे इंडस्ट्री लगाने के लिए एरिया जो है डिफाइन कर दिया गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे लगाने के लिए वाराणसी, इसके अलावा गोरखपुर, हरदोई का जो संडीला का इलाका, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है, औद्योगिक जो नीति है, उसको सरकार ने परिवर्तित कर दिया है। वन सिंगल विंडो सिस्टम, जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, वो भी कई सारे देशों में, सुरेश खन्ना गए थे। तो ये फरवरी में जो होगा 10 से 12 तक, 3 दिवसीय जो इन्वेस्टर समिट होगा 10, 11, 12, वो देखने लायक होगा। और यही बात डिप्टी सीएम भी कह रहे थे कि जो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर हैं वो उत्तर प्रदेश में होंगे। प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे, जो इन्वेस्टर समिट होगा फरवरी में, मुख्यमंत्री आगाज करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी और $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश सरकार पहुंचेगी। और इसीलिए आप देखिए निवेश और रोजगार बढ़े, इसके लिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जा रही, लगातार कार्रवाई की जा रही, लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, ईडी पूछताछ। और देखिए कानून व्यवस्था बेहतर होगी, सड़कें बेहतर होंगी, बिजली मिलेगी, तो कहीं ना कहीं स्थिति अजीत बदलेगी और निवेशक भी आएंगे, क्योंकि पहले एक डर का माहौल था। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमसे बातचीत करने के लिए। अजीत हमारे सहयोगी जुड़े। चलिए अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। संजीव मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता सपा, और प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव मिश्रा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा सर। तैयारी आप कर रहे हैं, लगातार आपके मंत्री रोड शोज कर रहे हैं, डिप्टी सीएम अभी लौटकर भी आ गए हैं, और 10 लाख करोड़ का निवेश है। 2023 में फरवरी में एक बाकायदा इन्वेस्टर समिट हो रहा है। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल है, कागज पर छपी मोमबत्ती से उजाला नहीं होता सर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी की लाइन है ये विरोधियों को कहने दीजिए। दरअसल में विरोधियों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में होता है तो उनको लगता है कि उनका जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है। उनको समझ में नहीं आता कि सरकार के खिलाफ कौन से मुद्दों पर हम संघर्ष करें। और मैं तो सीधी बात कहता हूं, जो दल जनता की कसौटी पे खरे नहीं उतरते उनकी यही स्थिति होती, जैसी समाजवादी पार्टी की स्थिति। वो तो 2017 में जब चुनाव हो रहे तो यही सोच रहे थे कि हम 2022 में मार्च में फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन जनता ने उनके सपनों को साकार नहीं होने दिया। आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहा है। हमारा पूरा मंत्रिपरिषद एकदम लगा हुआ है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाए। फरवरी में जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, आप देख रहे हैं कि सभी विभागों में निवेश के लिए किस तरीके से विदेशी जो हमारे निवेश करता है जी, उनका मन आ गया है। उत्तर प्रदेश का हालात जो थे 15 साल जो 2017 से पहले के थे, अनाचार, दुराचार, अत्याचार और पापाचार का जो साम्राज्य था, उससे कहीं निजात दिलाई गई है और अब उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, ठीक है। कीर्ति निधि पांडे जी, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि कागज पर सिर्फ मोमबत्ती बनाई जा रही है सर? अरे आपको तारीफ करनी चाहिए। ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, मंत्री विदेश जा रहे हैं और यहाँ इन्वेस्टर समिट्स करा रहे हैं, और विदेश जो है, तमाम जो दूसरे देश हैं, वो दिलचस्पी दिखा भी रहे हैं। देखिए जयप्रकाश जी, निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लगेंगे, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश समृद्धशाली होगा, उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे जाएगा,
उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे जाएगा तो उसमें हमको भी खुशी होगी। और सरकार प्रयास करे तो सरकार को साधुवाद और धन्यवाद भी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कागज की मोमबत्ती रोशनी नहीं देती, इसके पहले भी 3 समिट हुए, 4.5 लाख करोड़ का, 80,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का, ये सब जोड़ेंगे तो लगभग 6 लाख करोड़ की समिट हुई थी। 3 समिट इससे पहले हो चुकी। लेकिन रिटर्न उत्तर प्रदेश को क्या मिला? बड़े बड़े समिट कराए गए, बड़े बड़े आयोजन कराए गए, बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया, लेकिन उसका रिटर्न क्या आया? क्या व्यापारी जो समिट में आए वो हमारी सरकार पे भरोसा कर पाए? उत्तर प्रदेश के अंदर कोई निवेश कर पाए? कोई बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर जो 3 समिट कराए गए उसमें हो पाया? नहीं हो पाया। ठीक है संजीव जी, इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपने प्रोफेसर साहब भूपेंद्र जी को जोड़ूंगा। सरकार सबमिट नहीं, जवाब दीजिए ना निवेश नहीं संजीव जी, पुराना हिसाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये तो फिर वो सपा तो ये कह रहे हैं ना, आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली स्थिति कर रहे हैं ना आप। नहीं, समस्या यही है कि इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अब सैमसंग किस तरीके से जो हमारा टच को बना रही है वो उत्तर प्रदेश में बन रहा है, ये इनको नहीं दिखाई देगा। इनको केवल यही दिखाई देता है कि किस तरीके से हम जोड़ तोड़ करके 6 लाख करोड़ में कितना निवेश इसके अलावा कोई काम नहीं है। 6 लाख करोड़ का MOU आपने दस्तखत किया। मैं कह रहा हूं संजीव मिश्रा साहब, 6 लाख करोड़ का MOU आपने दस्तखत किया लगभग, उसमें निवेश कितने लाख करोड़ बताया? सीधे बता दीजिए। आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? आपको 2017 में दिया, 2019 में दिया, 2022 में लगातार जवाब दे रही है ना। लेकिन सरकार इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं भाई। आपके पास न मुद्दे है, आपके पास न कार्यक्रम है, आपके पास केवल गुंडा राज है। कई आ गया है करोड़ और आने वाले समय में 2024 में देखिएगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, अरे कभी कांग्रेस से गठबंधन करते, कभी सपा से बसपा का गठबंधन होता, हम तो देख रहे हैं, इनके पास लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, कीर्तिनिधि जी, आपने भी सरकार चलाई सर, आप ही करा लेते इस तरह के रोड शो, इस तरह के इन्वेस्टर समिट्स करा लेते आप क्यों नहीं करा पाए? और वो करा रहे तो आप उस पर भी चीनी नुक्ता कर रहे हैं सर। अरे भाई जयप्रकाश जी, क्या सरकार से न पूछा जाए? अगर आप कहिए तो मत पूछा जाए। नहीं, पूछे ना, पूछे, मैं तो मांग रहा हूं जवाब सर, आपके सवालों का जवाब मांग रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, सैमसंग हमने लगाया, लावा हमने लगाया, IT पार्क बनाया, दूध के मामले में हम गुजरात की बराबरी कर ले गए थे। दूध उत्पादन के मामले में तमाम डेयरी प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर लगा गए, बिजली के संयंत्र लगाए गए तमाम उत्तर प्रदेश। अरे आपके राज्य में बिजली नहीं मिलती थी सर, ये तो ये आरोप लगाते बिजली के तारों पर कपड़े सूखते थे। देखिए ऐसा है जयप्रकाश जी, आरोप लगाना, मैं तो कर रहा हूं ना, 6 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टर समिट कराया सरकार ने, तो जितना करोड़ रुपया इन्वेस्टर समिति पे खर्च हुआ उतना भी निवेश नहीं आया, तो सवाल तो पूछेगी ना जनता। जनता तो जानना चाहती है। मैं तो संजीव मिश्रा जी को साधुवाद धन्यवाद दिया कि आपकी सरकार मेहनत कर रही है, निवेश लाने के लिए प्रयास कर रही है, विदेशों में जा रही है। संजीव जी, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।